सांप का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सांप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 फन वाला हो तो क्या होगा? अगर वो सांप किसी जंगल में नहीं, किसी पहाड़ में नहीं, बल्कि देश की सबसे पवित्र नदी यमुना के भीतर रहता हो, और अगर वो सिर्फ जानवर नहीं बल्कि चेतावनी हो, इंसानों के लिए आखिरी इशारा हो, तो क्या आप डरेंगे या फिर मानेंगे कि ये सिर्फ एक अफवाह है? लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं वो कहानी नहीं है, वो दावा नहीं है, वो कल्पना नहीं है। ये है एक ऐसी घटना जिसने विज्ञान, आस्था और इंसान तीनों को एक साथ हिला कर रख दिया। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप देख रहे हैं माइंड मिस्ट्री इंडिया। यमुना सिर्फ नदी नहीं, रहस्य है। दिल्ली और मथुरा के बीच बहती यमुना नदी, लाखों लोग इसे सिर्फ पानी समझते हैं, लेकिन सदियों से यमुना सिर्फ नदी नहीं रही, ये रही है आस्था की धड़कन, रहस्य की गहराई और चेतावनियों की गवाह। ग्रंथों में कहा गया है, जहां यमुना बहती है वहां कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं लेकिन अस्तित्व से दिखता है। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यमुना खुद बोल उठेगी। वो सुबह जब नदी ने सांस ली, समय था सुबह के ठीक 5 बजे। कोहरा ऐसा जैसे किसी ने यमुना पर दूध की चादर बिछा दी हो। किनारे कुछ मछुआरे जाल डालने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य। लेकिन तभी पानी के अंदर एक अजीब सा बुलबुला उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा लगा जैसे नदी की सांस अचानक रुक गई हो, और अगले ही पल धड़ाम, यमुना की सतह ऐसे फटी जैसे किसी ने भीतर से जोरदार मुक्का मारा हो। और फिर पानी के अंदर से एक विशाल आकृति उभरी, काला, चमकदार, मोटा और डर से भरा हुआ। लेकिन असली डर उसके शरीर में नहीं था, असली डर उसके 7 फनों में था। हाँ, 7 फन। हर फन पर अलग अलग आंखें, कुछ लाल, कुछ पीली, कुछ नीली, जो अजीब सी चमक लिए थीं। 7 फन अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे, जैसे पूरा इलाका एक साथ देख रहे हों। एक मछुआरा कांपती आवाज में चिल्लाया, नाग, 7 फन वाला नाग। बस फिर क्या था, कोई जाल छोड़ भागा, कोई नाव, कोई मोबाइल गिराकर। कुछ सेकंड में घाट पर कोहराम मच गया। लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे मौत खुद पीछे दौड़ रही हो। लेकिन वो नाग, वो भाग नहीं रहा था, वो देख रहा था। कुछ ही मिनटों में मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह एक ही सवाल, ये क्या है? सच है या एडिटिंग? भगवान का संकेत या प्रलय की शुरुआत? बुजुर्ग बोले, हमने दादाओं से सुना था यमुना में ऐसे नाग होते हैं, लेकिन किसी ने आज तक देखा नहीं था। अब कहानी सच बनकर सामने थी। दोपहर तक यमुना घाट पर भीड़ उमड़ पड़ी। कोई पूजा की थाली लाया, कोई अगरबत्ती, कोई तांत्रिक मंत्र। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हाथ जोड़कर खड़े थे, और कुछ बस डर के मारे खामोश थे। तभी पानी फिर हिला, लहरें अपने आप पीछे हटने लगीं, और वही 7 फन वाला नाग फिर बाहर आया। इस बार और ज्यादा साफ और ज्यादा विशाल। हर फन पर अजीब से निशान, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। पानी के चारों ओर हल्की कंपन, ऐसा लगा जैसे जमीन भी डर रही हो। अचानक बीच वाले फन से एक गहरी आवाज निकली। आवाज नहीं, अनुभूति थी, कानों से नहीं, सीधे दिल में उतरती हुई। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन मतलब हर किसी ने समझ लिया। तुमने नदी के साथ क्या किया? कुछ लोग वहीं बेहोश, कुछ जमीन पर गिर पड़े। माओ ने बच्चों को सीने से चिपका लिया, और फिर वो नाग धीरे धीरे पानी में समा गया। शाम होते होते कुछ विद्वान और साधु पहुंचे। उन्होंने ग्रंथ खोले और कहा, ये साधारण जीव नहीं, ये यमुना का रक्षक है। 7 फन 7 दिशाओं का प्रतीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों कोनों की दिशाएं। मतलब साफ था, खतरा हर तरफ से है। रात गहरी हो चुकी थी, घाट पर दिए जल रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे, और तभी यमुना के पानी से एक तेज रोशनी निकली। नाग फिर उभरा, इस बार पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा। 7 फन आसमान की ओर, हर फन से अलग अलग ध्वनि, गुस्सा, दुख, चेतावनी, और फिर अचानक सब कुछ शांत। लेकिन डर अब भी जिंदा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होता है। क्या वो सच में नाग था या कोई अज्ञात शक्ति? विज्ञान इस पर क्या कहता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा
वो आपकी सोच बदल देगा। घटना के दूसरे ही दिन यमुना घाट पर सरकारी हलचल शुरू हो गई। वन विभाग, जल संसाधन विभाग, जैव विज्ञान के विशेषज्ञ और कुछ गुप्त एजेंसियां, सबका एक ही सवाल था, क्या 7 फन वाला सांप जैविक रूप से संभव है? कुछ वैज्ञानिकों ने तुरंत बयान दिया, प्रकृति में मल्टी हेड स्नेक बहुत रेयर केस में जेनेटिक म्यूटेशन से पैदा हो सकते हैं, लेकिन 7 सिर, इतना विशाल आकार और वो आवाज, ये सब किसी भी ज्ञात वैज्ञानिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता था। वैज्ञानिकों ने कुछ दुर्लभ उदाहरण बताए, 2 सिर वाला सांप, 3 सिर वाला रेप्टाइल, लेकिन ये सभी कमजोर होते हैं और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। तो सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ म्यूटेशन था तो इतना ताकतवर कैसे, इतना शांत और नियंत्रित कैसे? एक वरिष्ठ जीव वैज्ञानिक ने नाम गुप्त रखते हुए कहा, ये कोई सामान्य जीव नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें किसी तरह की चेतना हो। जब विज्ञान जवाब देने में असफल होने लगा तो नजर गई प्राचीन ग्रंथों पर। कुछ दुर्लभ पांडुलिपियां काशी और मथुरा से सामने लाई गईं, जिनमें लिखा था, जब पवित्र नदियां जहर से भर जाएं और मनुष्य अपनी सीमाएं भूल जाएं, तब नागराज अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। एक ग्रंथ में खास तौर पर लिखा था, सप्तफड़ नाग केवल दर्शन नहीं देता, वो निर्णय सुनाता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन यमुना आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। केमिकल वेस्ट फैक्ट्री का जहर, इंसानों की लापरवाही, हर दिन हजारों टन जहरीला पानी यमुना में डाला जाता है। एक पर्यावरण विशेषज्ञ ने कहा, अगर यमुना एक जीव होती तो कब की मर चुकी होती। तो क्या 7 फन वाला नाग यमुना की पीड़ा का रूप था? जो बात मीडिया को नहीं बताई गई वो ये थी कि घटना के तीसरे दिन आधी रात को कुछ और भी हुआ। कुछ सिक्योरिटी कैमरों में यमुना का पानी अचानक चमकता दिखा और उसी समय नदी के अंदर 7 अलग अलग लाइट सोर्स एक साथ हिले, जैसे 7 आंखें पानी के भीतर खुल गई हों। पास के गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये पहली बार नहीं है, हर एक 100 से 150 साल में ऐसा होता है। एक और महिला बोली, मेरी दादी कहती थी, जब नाग दिखे तो समझ लेना समय बदलने वाला है। और सबसे डरावनी बात, घटना के बाद यमुना के कुछ हिस्सों में पानी थोड़ा साफ होने लगा। अब सवाल ये नहीं है कि वो नाग क्या था, सवाल ये है वो क्यों आया, और अगली बार क्या सिर्फ दर्शन होंगे? ग्रंथों में साफ लिखा है, पहली बार चेतावनी होती है, दूसरी बार परिणाम। अगर इंसान अब भी नहीं सुधरा, अगर नदियां अब भी रोती रहीं, तो क्या अगली बार सिर्फ यमुना या सारी नदियां? और क्या 7 फन वाला नाग अकेला था या और भी हैं? अब तक आपने देखा यमुना के भीतर से निकला एक ऐसा प्राणी जो ना तो सिर्फ सांप था, ना ही सिर्फ कहानी, जिसकी मौजूदगी ने विज्ञान को चुप और आस्था को जागृत कर दिया। लेकिन आज इस आखिरी पार्ट में हम जानेंगे वो सच जो कभी खुलकर नहीं बताया गया, और वो भविष्य जो शायद हम सबका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत कीजिए, क्योंकि जो अंत में आएगा वो सिर्फ डर नहीं, चेतावनी है। घटना के 5वें दिन रात के लगभग 2:17 बजे यमुना के पास एक अजीब सन्नाटा था। न हवा, न पत्तों की आवाज, न कुत्तों का भौंकना। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति सांस रोक कर बैठी हो। तभी नदी के बीचों बीच पानी गोल गोल घूमने लगा और अचानक 7 अलग अलग फन एक साथ उभरे। इस बार वो नाग आधे शरीर तक बाहर आया। लोगों ने जो पहले देखा था वो सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा था। उसका असली शरीर इतना विशाल था कि अगर पूरा बाहर आता तो पूरा घाट उसके साए में आ जाता। उसके 7 फनों पर अब निशान साफ दिख रहे थे। कुछ लोग बोले ये संस्कृत नहीं है, कुछ बोले ये किसी प्राचीन नाग लिपि के चिन्ह हैं। लेकिन एक बात तय थी, वो निशान चेतावनी थे। इस बार कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर इंसान के दिमाग में एक ही वाक्य गूंज रहा था, समय समाप्त हो रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई सीधे उनके भीतर बोल रहा हो। किसी को डूबती नदियां दिखीं, किसी को सूखी धरती, किसी को अंधेरा, और फिर वो नाग धीरे धीरे यमुना में डूब गया। अगले कुछ हफ्तों में यमुना का जल स्तर अचानक बदला। कुछ जगहों पर अजीब भंवर दिखे, रात में पानी के अंदर हलचल। सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ जगहों पर नदी का पानी खुद ब खुद साफ होने लगा,
जैसे किसी ने नदी के भीतर कुछ जागृत कर दिया हो। एक दुर्लभ ग्रंथ में लिखा था, सप्तफण नाग जब 3 बार प्रकट होगा तो तीसरी बार सिर्फ चेतावनी नहीं देगा। ग्रंथ के अनुसार पहली बार संकेत, दूसरी बार चेतावनी, तीसरी बार निर्णय। और डरावनी बात यह थी, यमुना में अब तक 2 बार दर्शन हो चुके हैं। कुछ महीनों बाद नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के पास भी लोगों ने अजीब रोशनी और हलचल की बात कही। क्या हर नदी का अपना रक्षक है? और अगर हां, तो क्या सारी चेतावनियां एक साथ आने वाली हैं? आज इंसान सोचता है, हमने सब जीत लिया, हमने सब काबू कर लिया। लेकिन प्रकृति कभी लड़ती नहीं, वो इंतजार करती है। और जब बोलती है तो संकेतों में 7 फन वाला नाग शायद वही संकेत है। अगर कल आप नदी के किनारे खड़े हों और आपको लगे कि पानी के भीतर कुछ देख रहा है, तो क्या आप डरेंगे या समझ जाएंगे कि चेतावनी आपके लिए है? यमुना के भीतर जो दिखा वो सिर्फ नाग नहीं था, वो था प्रकृति का संदेश। कुछ लोग उसे आस्था कहते हैं, कुछ डर, कुछ भ्रम। लेकिन एक बात तय है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि जब भी रात के सन्नाटे में यमुना का पानी हल्का सा चमकता है, लोग आज भी कहते हैं, वो 7 फन वाला अब भी वही है। दोस्तों, अब आते हैं असली कहानी पर। दोस्तों, ये जो सांप बताया जा रहा है, वो वीडियो पूरी तरह AI से बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो डरावना लगा तो समझिए आपने सच महसूस किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम कहानी नहीं, रहस्य दिखाते हैं। आप देख रहे थे माइंड मिस्ट्री इंडिया।